2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? ले आइए जानेंगे देश की लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। राज आंकड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या राहुल गांधी देश में एनडीए के साथ कर देंगे सुपड़ा साहब और जीत कर रच डालेंगे इतिहास। आइए बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 18 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में भी 1 सीट आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती है, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 15 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 25 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती है, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन और टीएमसी पार्टी यानी ममता की पार्टी मिलकर 35 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसके नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी यानी केसीआर बीआरएस पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम मेघालय राज्य। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है गोवा राज्य। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती है, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम दिल्ली राज्य। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के एनडीए ने दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी क्लीन स्वीप की थी बीजेपी के एनडीए ने, और जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 0 सीटें गई थी। अब की बार 2024 के चुनावों में बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें आती है, बीजेपी के एनडीए का मणिपुर में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें आती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आ सकती है।